हेलो फ्रेंड्स, हमारी रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का मैं रजनी मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी के पीछे क्या राज है वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताने जा रही हूँ। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, आज उनके लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा, तो उनको भी विश्वास हो जाएगा नहीं, कोई एक ऐसी सत्ता है जो हमको चलाती है और जो हमारे सारे कामों को पूरा करती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, जिसका आप लोग को इंतज़ार है कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया होगा कि मैं कानपुर गई थी और मैंने टू लखनऊ तो मैंने करी थी फ्लाइट से सैर, वही मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी। उसके बाद कानपुर जो कि मेरा मायका है, वहाँ से मैं आई उत्तराखंड जहाँ मेरी जॉब थी। तो आज मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं कानपुर पैदा हुई, इलाहाबाद मेरी शादी हुई और उत्तराखंड हमारी जॉब थी, जो कि मैंने लगभग 23 इयर्स मैंने लेक्चरर में जॉब की है। और इसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी और मैं चली गई बेंगलोर बच्चों के पास। तो बेंगलोर की वीडियोस तो मैं डालती रहती हूँ। तो चलिए, आप सोच रहे होंगे इतनी सारी लंबी बात करके क्या होगा, जो बात है वो बताओ। तो वो बात मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को। तो वो बताने से पहले मुझे कुछ आपको दिखाना भी होगा। तो ये देखिए, ये ठीक है, और इसका अभी लेबल भी है, डिब्बी भी है और पेपर भी है। तो ये सब दिखाने के पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, दूसरे तो ये लग रहे हैं ना सिमिलर, जो मैंने भी आपको दिखाए। ये देखिए, न्यू भी दिखाती हूँ मैं, ओल्ड भी दिखाती हूँ। ये सब दिखाने के पीछे ज़रूर कोई कारण है, तो उस कारण को जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारी वीडियो में। तो लगभग सिमिलर है ना। तो मैं बताऊं आपको, ये जो कि मैं बेंगलोर से पहन कर आई थी, ठीक है, बेंगलोर से पहन कर आई, लखनऊ उतरी, कुछ नहीं हुआ। लखनऊ से कानपुर गई, कुछ नहीं हुआ। और जब मैं कानपुर से मुरादाबाद की ट्रेन में आई, सेकंड एसी था, वैसे तो कोई चोरी का कोई ऐसा रहता नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरे इस कान में नहीं है। मैं सामने वाले किसी से बात कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरे कान में एक नहीं है। उस रात है, 2-3 दिन पहले की बात है, उस रात बारिश बहुत ज़्यादा हुई। इटावा से लेकर मुरादाबाद तक कॉन्टीन्यूअस बारिश थी। इतनी बारिश थी कि ट्रेन में भी पानी भर गया था। तो जब मेरी सुबह 5 बजे आँख खुली तो मैंने देखा शिपर पानी को खींच रहा था, मतलब ट्रेन में पानी भर गया था तो वो पानी निकाल रहा था। तो हम लोग की नींद खुल गई, क्योंकि अटैचियाँ नीचे रखी होती हैं। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है, बोला पानी भर गया है। हमने कहा ठीक है, क्योंकि कई बार शक होता ना कि कोई अटैची खींच के ले तो जाने वाला नहीं है, मॉर्निंग का 5 बज रहा है। तो नहीं, सचमुच पानी भरा हुआ था। उसके बाद फिर मैं सो गई, ठीक है, और उठ के वही लगभग 7 बजे आने वाला था मुरादाबाद। तो मैं उठी 6:30 बजे और सब लोग बैठे, जो भी जिनको उतरना था सभी लोग बैठे थे। अचानक मेरे कान में ऐसे मैंने देखा कि कान में ये नहीं था, एक कान में। अब थोड़ी देर के लिए तो मैं शॉक्ड हो गई कि क्या हुआ, कहाँ हुआ। तो कानपुर में एक दिन पहले मैं होटल गई थी भैया लोग के साथ, वो मैंने फ़ोटो देखी, वहाँ पर तक था, ठीक है। तो मैंने सोचा कहाँ गिरा होगा, ये तो रात में जब भैया बैठाने आए तब भी मेरे कान में था। मैं सोचती रही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ठीक है, जो हो गया हो गया। अब शक भी किसी पे क्या किया जाए। 2 बार मैंने शिपर से पूछा आपको कहीं मिला तो नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर बेटे ने भी टॉर्च लगा के इधर उधर देखा, कहीं नहीं था। मैं भी चुपचाप बैठ गई। मैंने कहा कोई नहीं, अब चीज़ गई तो गई, अब क्या करा जा सकता है ना। जब कोई चीज़ चली जाती तो उसके लिए अब इतना दिमाग भी क्या मारना। फिर भी मेरे मन में ना एक ऐसी बात होती, क्योंकि मैं ना भगवान को बहुत मानती हूँ,
और मेरी भगवान की कृपा से कोई चीज़ खोती नहीं है। तो मैं कह रही थी मेरी चीज़ खोई तो है लेकिन मिलेगी ज़रूर। जबकि मुझे ट्रेन में वो दिखी थी कि नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में था कहीं हो सकता है कानपुर में मिल जाए, वो 2-4 दिन में वो फ़ोन आ जाएगा कि आपकी मिल गई है। सोचती रही कोई नहीं। बेटे ने कहा मम्मी चिंता मत करो मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं बात दिलाने की नहीं है, मतलब कितने का रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा वही हो जाता है कि अरे सोना खो गया। कहते हैं ना सोना खोता है, सोना खोना भी ख़राब होता है। लेकिन खोने के बाद भी हमें 1-2 ऐसी गुड न्यूज़ भी आई। फिर भी मैंने सोचा कि लोग कहते हैं कि सोना खोना ख़राब होता है, कोई बात नहीं। आज इस बात को हो गया है मुझे पूरा 1 वीक, यानी कि थर्सडे को मैं थर्सडे नाइट चली थी, फ्राइडे मॉर्निंग पहुंच गई थी। आज पूरा 1 वीक हो रहा है। आज है फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन पूरे दिन मैं सोचती रही, सारे कपड़े भी झाड़ के देख लिए जो मैंने पहने हुए थे। मैंने कहा कई बार कपड़ों में भी उलझ जाता है, कोई बात नहीं, नहीं मिला मुझे। फिर मैंने होप क्या खोई, मैंने सोचा हो सकता है मिल जाएगा। तो बस ऐसा ही सोच विचार चल रहा था। तो मैंने एक ना चैलेंज किया भगवान पर। कभी कभी ना भगवान से भी कुछ बोलना चाहिए। तो मैंने भगवान से बोला, माता रानी से मैंने कहा कि आज लक्ष्मी जी का दिन है और मुझे ना 12 बजे तक आप दिला दो तो मैं ऐसा करूँगी। लालच होता है ना, भगवान को भी हम लालच देते हैं, ठीक है, और कभी कभी भगवान उस लालच को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो खैर नहीं मिला मुझे 12 बजे तक। मैंने कहा नहीं मिलने वाला है, तो मैंने जो सोचा था मैंने वो किया नहीं, ठीक है। आज पूरा 1 वीक हो रहा है। आज मॉर्निंग में जब मैं उठी तो ऐसे ही मतलब कुछ कर रही थी। मैं कहा सबसे पहले उठते हैं ना तो अपने हाथों से झाड़ू लगानी चाहिए, तो मैं झाड़ू लगा रही थी। तो मतलब मेरे कमरे में भी नहीं, बेटे के कमरे में भी नहीं, बाहर गैलरी में ऐसे साइड में मुझे पड़ा हुआ दिखा। मैं पहले सोच रही थी उसकी फ़ोटो ले लूँ। मैं कहा ये क्या है। फिर मैं ऐसे झुक के देख रही हूँ, मैं देखा ये तो मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी मैंने सोचा नहीं ये वो वाला तो नहीं है, खोया वाला जो मेरे बैग में पड़ा हुआ था ना एक सिंगल, वो है। तो मैंने तुरंत बैग को खखोड़ा और दूसरा वाला ढूंढा, देखा दूसरा वाला उसमें पड़ा था। मैं दोनों हाथ में ऐसे लेके बड़ी खुशी खुशी आई अपने बेटे के पास। तो बोला मम्मी क्या हुआ। मैंने कहा कि बस मतलब जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है, तो आज मुझे तो भरोसा वैसे भी था कि मिलेगा, लेकिन फिर भी। और जो मैंने आपको नए दिखाए उसका भी मैं रीज़न बताऊं कि सेम टू सेम मैंने क्यों लिए। बेटा बोला माँ आपके ना जो ये क्या कहते हैं 4 लटक रहे हैं ना, मैं 5 लटकता हुआ आपको दूंगा, आप परेशान मत हो। तो मैं ये एक सिंगल ले गई थी। तो मैंने कहा भैया इसको ले लो और नया ले लेती हूँ। तो भैया बोले कि ठीक है। फिर पता नहीं क्या दुकान पे मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा भैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिल जाएगा। तो वो भी जान पहचान की शॉप है, उन्होंने कहा ऐसा है मैडम आप इसको ले जाओ रख लेना, अगर आपको लग रहा है मिल जाएगा तो अगर ये मैं पुराने में डालूंगा तो बेकार हो जाएगा, अगर आपको दूसरा मिला तो वो दूसरा सेट बेकार हो जाएगा। मैंने कहा ये भी सही कह रहे हैं, तो सोना ही बर्बाद क्या जाना है। मैं ले आई। तो ये थी मेरी पूरी कहानी इनको लेकर। अब वो जो मैं सेम टू सेम लाई हूँ उसको मैं वापस करके कुछ और लाऊंगी। तो सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछले फ्राइडे को जो मेरे मन में उथापो चल रही थी वो आज ख़त्म हुई, और ऐसे हुई कि मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कहते हैं भगवान नहीं है, अगर भगवान नहीं है तो भगवान ने ट्रेन से कानपुर से कपड़ों से अलग हटकर, कपड़े धुल भी चुके सूख भी चुके, कहाँ पर जाके गैलरी में मुझे मिला। तो ये है भगवान की कृपा। सच्चे मन से अगर हम भगवान से कुछ भी सोचते हैं, मांगते हैं, मेरी बेटी बराबर कह रही थी माँ आपको मिलेगा ज़रूर, तो सचमुच ऐसा ही होता है। तो भगवान से भरोसा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर छोड़ देना चाहिए कि जो होगा ठीक होगा, क्योंकि जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो जैसे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करते हैं वैसे आप सभी पर भी कृपा करें। राधे राधे, जय माता।